जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एंड इस सत्संग के पूरे होने का वेट मैं बहुत टाइम से कर रही थी। मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस टू बिकम अ सत्संग। तो अभी रिसेंटली आई मीन लास्ट वीक मेरे सीए फाइनल के रिज़ल्ट आए एंड मैंने अपना सीए क्लियर किया और अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हूँ। तो ये जो मैंने अभी फाइनल एग्ज़ाम दिए, ये कैसे मेरा सत्संग बना और कैसे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था 2017 और 2018 के अराउंड। तो उस टाइम पे मैंने जो अपना कॉलेज, जब मैंने जो सीए स्टार्ट किया वो यूजुअली बच्चे 12th की बात करते हैं, बट मैंने जब कॉलेज कर लिया अपना, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, तो उसके भी मतलब 1 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है। एंड जब मैंने सीए का मतलब दिया, तो सीए का एक प्रोसीजर होता है कि आप 12th के बाद उसको स्टार्ट कर सकते हो एंड देन फिर आपको एक फाउंडेशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं एंड उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है और उस 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सीए फाइनल के 2 ग्रुप्स देने पड़ते हैं जिसमें 4-4 मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड तब जाके अगर वो आप क्लियर कर पाते हो तो आपको सीए की डिग्री मिलती है। तो मेरे केस में क्या था, क्योंकि मैंने सीए जो अपना स्टार्ट किया वो अपना मैंने स्टार्ट किया सेकेंड कॉलेज के बाद स्टार्ट किया, तो मुझे फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना था। मैं सीधा इंटर का मुझे एग्ज़ाम देना था, 3 साल की आर्टिकलशिप और फाइनल। तो मेरा एग्जाम्ट हो गया था कि मुझे फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना था क्योंकि मैंने कॉलेज कर लिया था। तो जब बट एक मतलब इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 9 महीने की जो ट्रेनिंग है वो पहले करनी होगी एंड तभी मैं इंटर के एग्ज़ाम्स दे पाऊँगी। तो मैंने जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड देन फिर उसके 9 महीने के बाद मैंने अपना फर्स्ट ग्रुप दिया इंटर का। तो मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ा था और मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया एंड मेरा एक ही बारी में क्लियर हो गया। फिर उसके दूसरे अटेम्प्ट में 6 महीने बाद जब मेरा फिर से जब टाइम आया एग्ज़ाम देने का, मैंने दूसरा ग्रुप दिया और मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ा था। 1 महीना भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ 20 दिन पढ़े थे एंड वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, बट जब और मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते थे, जो बच्चे 3-3 4-4 मतलब महीने 6 महीने में पढ़ के वो एग्ज़ाम्स देते थे, मैंने सिर्फ 1-1 महीने में उसको क्लियर किया पढ़ के। तो एक कॉन्फिडेंस आया एंड सब गुरुजी की कृपा थी, वो कराते चले गए बहुत स्मूथली। एंड फिर उसके बाद जब मेरा सेकंड ग्रुप इंटर का मैंने क्लियर किया, तो उसके बाद मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हुई, हॉस्पिटलाइज़ किया गया एंड मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो जब हमारी ट्रेनिंग होती है 3 साल की, उसमें हमें 3 साल में अपने फाइनल्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है एंड उसमें मतलब बच्चे 3 साल कोचिंग लेते हैं। एंड क्योंकि मैंने इंटर ही अपना मतलब 15 महीनों मतलब की कोचिंग में निकाल दिया, अपने एग्ज़ाम्स में निकाल दिया, तो उस वजह से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल बचा। एंड उस 1.5 साल में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, तो मैंने आपको बताया मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी, मैं हॉस्पिटलाइज़ हो चुकी थी एंड जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया एंड मतलब मैं क्लासेस लेने की भी हालत में नहीं थी। तो वो भी मतलब मेरे 2-3 महीने उसमें निकल गए, मैं क्लासेस नहीं जा पाई एंड मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। एंड उसके बाद जब मैंने फिर क्लासेस अपनी फिर से रिज्यूम करी, मैं जा पाती थी, बीच बीच में छुट्टी भी लेती थी बहुत, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। बट देन मेरे अब मैंने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए एंड उसके बाद जब फाइनल के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि कोविड हो गया और मैं घर पे बैठी रही, मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई करी, तो मेरे को बहुत टाइम मिल गया कोचिंग लेने के लिए, जो कि बहुत वेस्ट हो जाता है। जब हम आर्टिकलशिप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि कोचिंग ले लें। तो गुरुजी ने ऐसा किया कि कोविड हो गया, पूरे मतलब लॉकडाउन लग गया एंड मुझे काफ़ी टाइम मिल गया। बट देन तब भी मतलब मेरे एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम थे उसके लास्ट डे तक मैं कोचिंग क्लासेस ले रही थी, जहाँ पर बच्चे 2 या 3 बार रिविज़न कर चुके होते हैं
और मैं अभी तक क्लासेस ले रही थी, बट फिर भी मेरे को था कि मैं शायद कर लूँगी, मैं मेरा हो जाएगा, मेरे अंदर वो विश्वास था एंड गुरुजी का हाथ था। मतलब थक तो मैं तब भी गई थी, बिकॉज़ मतलब हर वक़्त पढ़ाई, कोचिंग्स, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई, पूरे दिन क्लासेस लेते रहो, शाम को पढ़ो और बहुत थक जाता है इंसान। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट मेरा आया, मैं पास नहीं कर पाई एंड मतलब एक होता है ना कि जब मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स जो थे वो जॉब कर रहे थे एंड जब तक मतलब मैं फाइनल्स तक आई, दे वर ऑल वेल सेटल्ड, सब वेल सेटल हो चुके थे। तो जब भी मतलब उस पीरियड में मैं बाहर जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको देखती थी, बिकॉज़ सब लोग अर्न कर रहे होते थे और मुझे मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं अपने ऊपर खर्च पाऊँ, सारा ट्रैवलिंग में चला जाता था। तो जब मैं बाहर जाती थी उनके साथ, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था खुद के लिए कि मतलब मैं बहुत बहुत पीछे रह गई इन लोगों से एंड ये लोग सब कमा रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं और मैं मतलब बहाने बनाती थी कई बारी तो कि मतलब मैं जा नहीं पाती थी क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे एंड कितना पेरेंट्स से मांग लोगे। तो ऐसे होता था, बट देन फिर दिमाग में वो गुरुजी का एक मतलब एक गुरुजी को सोच के एक लाइन दिमाग में आती थी, जो वो कि नीचे ऊँच करे मेरा गोविंद। तो वही सोच के मैं अपने आप को मतलब सँभाल लेती थी कि नहीं मतलब ठीक है ना, मतलब एक टाइम मेरा भी आएगा कि, और मैंने ये खुद चूज़ किया है। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, तो उसके बाद मुझे मतलब ऑब्वियसली मैंने कभी फेलियर नहीं देखा था अपनी लाइफ में। मतलब मैं क्योंकि बचपन से मतलब पढ़ाई में ठीक थी एंड मैंने ऐसा नहीं था कि कभी मैं फेल हुई हूँ। तो बुरा तो लगा, बट देन मुझे पता था क्योंकि मतलब मैंने कोचिंग्स और मेरी हेल्थ की इश्यूज जो थे, अगर मैं एटलीस्ट मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बट फिर मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया एंड मैंने सेकंड जब रिज़ल्ट आया था तो सिर्फ 2 महीने रह गए थे पढ़ने के लिए एंड मैंने फिर से अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू करी एंड वही किताबें दोबारा, 8 सब्जेक्ट जो आपको इतने बोरिंग लगते हैं एंड एक टाइम पे आपकी हालत मतलब आप देख के ही आपको डिप्रेसिंग फील होता है उन किताबों को। तो दोबारा वो पढ़ा एंड जब सेकेंड ग्रुप देने की बारी आई तो सेकेंड वेव आ चुकी थी कोविड की एंड मुझे कोविड हो गया एंड थोड़ा सा सिवियर था एंड प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से। तो उस वजह से मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ क्योंकि मेरी क्लासेस थी, बट देन सेकेंड अटैम्प्ट में तो हो ही जाएगा। एंड मैं वेट कर रही थी अपने रिजल्ट का बहुत ईगरली कि भाई रिजल्ट आएगा एंड देन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एटलीस्ट जॉब लग जाएगी, मुझे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये चार दीवारी में जो मतलब आप रहते हो, कहीं कुछ करना पाना एंड मतलब, तो मुझे लगा था मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी एंड देन दोबारा जब रिज़ल्ट आया मेरा क्लियर नहीं हुआ एंड वो जो था वो बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए एंड मतलब ऐसे था कि बस उस टाइम था कि मैं नहीं कर पाऊँगी अब, कि मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई उस टाइम पे एंड मुझे लगा कि मतलब कि दुनिया ही ख़त्म हो गई एंड क्योंकि मतलब इतने टाइम से जब आप 12 4-5 साल आपने एक चीज़ को दे दिया और आप लगे हुए हो, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब कुछ देखते हुए पढ़ाई करना एंड एक ही कमरे में रहना, क्योंकि जब सीए कर रहे होते हैं तो इतने पैसे नहीं होते कि कहीं बाहर जा पाए, ना इतना टाइम होता है कि खुद पे फोकस कर पाए। तो जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं, सब घूम रहे होते हैं, बट आप जो है मतलब एक जगह बैठ के पढ़ना एंड एक टाइम पे वो भी मतलब गिव अप कर देते हैं एंड तो उस टाइम के बाद मेरी हालत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई एंड मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था एंड मुझे लगा कि मतलब मैं एक सीए क्लियर नहीं कर पा रही, एक सीए क्रैक नहीं कर पा रही, बहुत बच्चे कर लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा एंड मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लग गई, क्योंकि एक कमरे में पूरा टाइम मैं बंद रहती थी पढ़ाई के टाइम एंड कहीं जा नहीं पाना पूरे टाइम एंड उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मैंने सबसे बात करना बंद कर दी। मैंने अपना मतलब किसी से बात नहीं मैं करती थी, ना अपने पेरेंट्स से, फैमिली में किसी से, ना अपने फ्रेंड्स से, सबको मैंने छोड़ दिया एंड
मैं सिर्फ एक रूम में बंद करके अपने आप को रखने लग गई। मैं बाहर ही नहीं निकलती थी उस रूम से जब तक ज़रूरी ना हो बहुत ज़्यादा। एंड मुझे कोई चीज़ मतलब एकदम ऐसे होता है ना कि आपकी लाइफ बहुत डल हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। एंड मैंने सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ को लेके गुरुजी पे निकाला कि गुरुजी मैंने मतलब इतना अब इतना ज़्यादा आप क्यों कर रहे हो कि मतलब। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं रूम से भी नहीं निकलती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी एंड मैं डिप्रेशन की तरफ रहने लग गई। पूरा दिन मैं लाइट्स ऑफ करके पूरा मतलब एकदम कमरे में बंद रहना, किसी से बात ना करना। एंड देन फिर मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को मतलब स्पेशली मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन होने लग गई। एंड देन फिर वो ज़बरदस्ती एक दिन ना मुझे गुरुजी के पास ले गए ग्रीनफील्ड दरबार में। एंड मैं चली तो गई बट देन मेरा ना हर चीज़ से मन उठ चुका था, मतलब इवन गुरुजी से भी। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा मन तो कुछ नहीं था, मैं बस वहाँ बैठी। एंड देन मम्मी ने गुरुजी से मतलब अंकल से पूछा, लक्ष्मण अंकल से, कि इसका मतलब सीए ड्रॉप करा दें कि मतलब अब टाइम इतना दे दिया है, या फिर मतलब कि आगे क्लियर होता है या नहीं होता, ड्रॉप करा दे, कुछ और करे। बट एक वो आता है ना कि मतलब आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है लेकिन आप वो ड्रॉप नहीं कर सकते। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा फेलियर होता कि अगर मैं सीए छोड़ देती, कि मैंने अपना इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतना और फिर मुझे ये लगता कि मतलब इतने लोग कर पाते हैं और मैं नहीं कर पाई, और मैंने इतना ईज़िली गिव अप कर दिया। एंड वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग, मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर होता इसे एक्सेप्ट करना कि मैं कर नहीं पाऊँगी और सीए को छोड़ देना। तो वहाँ पे जाके जब मम्मी ने पूछा तो अंकल ने बोला कि मैं बताऊँगा गुरुजी से पूछ के जैसे भी है। तो गुरुजी ने बोला कि उसको बोलो कि अपनी बुक्स ब्लेस करवाए मेरे से, और बुक्स लेके आए। मैं जो भी मेरे नोट्स हैं वो गुरुजी ने मंगाए। एंड मैं गुरुजी के पास लेके गई, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। एंड गुरुजी ने बोला कि इस बार तेरा जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। बट देन वो होता है ना कि मतलब मैं 2 बार ही मेरा हो चुका था। एंड मैं मतलब गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी तो शायद कर देंगे, बट खुद पे आपको विश्वास नहीं रहता। मैं वो खो चुकी थी एंड बहुत गंदे वाला। एंड देन फिर मैं एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक आई वॉज इन वेरी बैड स्टेट। मैं मैं डिप्रेस्ड रहती थी और मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना है। तो मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। मैंने इवन बुक्स भी ब्लेस करा ली थी बट मैं पढ़ती नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा क्लियर। एंड बुक्स ब्लेस कराई। एंड एक और बारी जब मम्मी गई थी तो मम्मी को अंकल ने बोला था कि इसका होगा और एकदम बिंदास इसका ये सीए क्लियर होगा इस बारी, जो कि मुझे नहीं पता था। मैं घर पे थी एंड एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जब 1 महीना रह गए, 25 दिन रह गए, तो फिर मेरे को वापस से वही एंजाइटी होने लग गई और मेरे को टेंशन बढ़ने लगी। एंड देन मैंने फिर से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा एंड इस बारी ये था कि मेरे सीए क्लियर होता है या नहीं होता। मैंने वापस उस स्टेट में नहीं जाना जिस स्टेट में मैं सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद हुई थी, कि मेरी लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं होगी। एंड मैं बहुत पॉजिटिवली लूँगी अगर मेरा नहीं भी हुआ क्लियर। तो एंड मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी इस बारी मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी एंड जो भी होता है देखा जाएगा। तो मेरा अभी मतलब रिज़ल्ट आने वाला था। हम लोग शादी में गए थे चंडीगढ़, तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो नोटिफिकेशन आ गई कि रिज़ल्ट आने वाला है, 2 दिन में आएगा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड मेरे को था कि अगर मेरा क्लियर हुआ तो ही मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बताऊँगी। बिकॉज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है लोगों को देखना एंड आपसे सिंपथाइज जब करते हैं लोगों को, मतलब उनको पता तो नहीं होता कि कैसा फील हो रहा है, बट देन वो सिंपथाइज करते हैं, जो कि और ही ज़्यादा बुरा लगता है कि क्यों मतलब ऐसे सिंपथाइज कर रहे हैं। सिंपथी नहीं चाहिए किसी की। तो मैंने रिज़ल्ट आया, जिस दिन आया था मैं पूरा दिन मतलब मेरा ऑफिस चल रहा था, मैं मीटिंग्स में बिज़ी थी एंड मैं ऑब्वियसली बार बार चेक कर रही थी कि रिज़ल्ट आ गया, आउट आया है या नहीं आया, इन्होंने डिक्लेयर किया या नहीं किया। एंड मैंने देखा
1-1:30 बजे के अराउंड मेरा जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका था एंड मैं उस टाइम पे मीटिंग में थी एंड मुझे पता था बट मैं खोल नहीं रही थी कि मैं नहीं खोल रही बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इस बार ही नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगी। मैं कुछ और किसी और करियर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी एंड फिर जब 1 घंटा हो गया रिज़ल्ट को आए हुए तो पापा का कॉल आया कि इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने कहा नहीं मेरा तो नहीं आया एंड इन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती रिज़ल्ट खुलवाया एंड मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी तो मम्मी ने मुझे शिवलिंग का जो ग्रीनफील्ड दरबार से एक अंकल जल देते हैं मैंने वो पिया एंड जब मैंने अपना रिज़ल्ट खोला तो पास एंड मैंने देखा एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई मेरे पेरेंट्स इतना खुश हुए स्पेशली मेरी मम्मी एंड जब ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप जहाँ से निकल के एक अलग जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं जब आप खुद से विश्वास खो चुके होते हैं तब गुरुजी आपको दिखाते हैं कि विश्वास नहीं खोना एंड गुरुजी की कृपा है कि जिन सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लगता था एंड मुझे लगता था कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं होगा और उन्हीं सब्जेक्ट्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए एंड गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से पास कराया एंड जिसमें मेरी मम्मी स्पेशली उनका बहुत बड़ा हाथ लक्ष्मण अंकल ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी मेरे मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत 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 ब्लेस किया एंड जो मैंने 1-1.5 साल काटा था अपने एग्ज़ाम्स से पहले इस क्लियर होने से पहले मैंने बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा मैं बहुत मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कैसा वो टाइम था और मैंने कैसे वो बिताया बट इन 1.5 सालों में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ को लेके गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना मेरे पेरेंट्स का शुक्राना एंड लक्ष्मण अंकल का शुक्राना। जय गुरुजी।